और प्रमुख ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थल और मेले वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2019 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके आए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, आपका पहला प्रश्न जो कि स्टार्ट हुआ है यहाँ पर कह रहा है से निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला ये प्रथम कवि कौन था? आप सबको पता है, यहाँ पर आंसर आपका जो दिख भी रहा है आपका ए है, आपका अमीर खुसरो। ठीक है, ये आपके फारसी कवि थे, याद रखिए अमीर खुसरो फारसी के प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? चलिए भाई, अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पटियाली से। ठीक है, पटियाली से है। और इनका कभी कभी वास्तविक नाम अर्थात कह सकते हैं मूल नाम इनका जो वास्तविक नाम होता है पूछ लेता है, तो अबुल हसन यमुद्दीन मोहम्मद था। याद रखिए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि भी माना जाता है। याद रखिए खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का प्रथम कवि आपका पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। और सबसे पहले आपने ही अपनी भाषा में हिंदवी का उल्लेख भी किया था। इन्होंने हिंदवी का उल्लेख भी किया था और इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इतना हमने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इतने अगर प्रश्न आपने कंप्लीट किया तो आपको क्वेश्चन देखने को अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? देखो 2017 में पूछा गया, 2018 में, 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके प्रयागराज में है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, और वैसे आपको पता है उत्तर मध्य रेलवे आपका जो पड़ता है आपका इलाहाबाद पड़ता है, इससे आपको ये पॉइंट याद रहेगा मध्य वाले से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, आपके प्रयागराज में। अब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके केंद्र हैं और राजस्थान, जैसे उत्तर मध्य क्षेत्र जो आपके सांस्कृतिक केंद्र है कहाँ पर? आपके प्रयागराज में है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है वो आपके पटियाला में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो आपका है वो आपके दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो आपके है कोलकाता में है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके उदयपुर में है। और दक्षिण मध्य क्षेत्र आपके सांस्कृतिक आपके नागपुर में है। ठीक है, और एक आपका है दक्षिण क्षेत्र में जो आपका है, तो दक्षिण क्षेत्र में देखो ये मध्य था, है ना, ये आपका है तंजावुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है। यहाँ पर कुछ मेले आपके दिए गए हैं और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रखते हैं यहाँ पर कि कह रहा है बटेश्वर मेला। तो भाई बटेश्वर मेला जो आपका लगता है कहाँ पर लगता है? चलिए पशुओं का आपका मेला है और ये आपका लगता है आपके आगरा में। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। देवा, तो देवा शरीफ का मेला जो आपका लगता है वो आपके बाराबंकी में लगता है। ठीक है, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है भाई? हरिदास जयंती, तो हरिदास जयंती होती है आपके वृंदावन में। ठीक है, इसका आपका 4 हो जाएगा। और नौचंदी महोत्सव जो आपका होता है वो आपकी मेरठ में मनाया जाता है। ठीक है, मेरठ में इसका आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 3142 है कहीं पर 3142 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 3142 सही हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को हमारा प्रयास है कि आपको रट जाए। ठीक है ना, आप डेली टेस्ट लगाइए, आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा हमारे वीडियो से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलती है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपको अगला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल आपके हैं, मेले त्यौहार भी हैं और आयोजन आपका स्थल है। तो पशु मेला जो आपका लगता है कहाँ पर लगता है? तो अभी हमने बताया था कि पशु मेला या कह सकते हैं बटेश्वर मेला जो लगता है वो आपके आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा में लगता है पशु मेला जो आपका है वो कह सकते हैं बटेश्वर है, तो आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा। इसका आपका 3 हो गया। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? तो ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है। याद रखिए ध्रुपद मेला कई जगह है लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, तो यहाँ पर वाराणसी, और वाराणसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा। ये कह सकते हैं ये गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में लगता है। याद रखिएगा अंबेडकर नगर में। और आपका जो दिया है माघ मेला, तो माघ मेला जो लगता है वो आपका लगता है प्रयागराज में। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार से 3421 कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसका मिलान भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यहाँ पर दिया है कि कुछ स्थान है और कुछ आपकी स्मारक भवन आपके हैं। तो यहाँ पर कौशाम्बी, तो भाई कौशाम्बी में जो आपका कह सकते हैं स्तूप है वो आपका कौन सा स्तूप है। यहाँ पर कह सकते हैं मिलान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मिलान वाले से अगर पढ़ते हैं तो आपको लगभग सभी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर कौशाम्बी में जो आपका है वो आपका मेरा कौन सा मठ है, वो आपका है घोषित राम मठ। कौन सा भाई, घोषित राम मठ है, इसका आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अर्थात तो 2 हो जाएगा। कुशीनगर में, अगर कुशीनगर में बात करें तो कुशीनगर में जो स्तूप है वह है रामाभर स्तूप। कौन सा है, रामाभर स्तूप, इसका आपका 3 हो जाएगा। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में आपका है धम्मिक स्तूप, ठीक है, इसका हो जाएगा कौन सा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये इसको लगा लेते हैं पहले, इसका 3 हो गया, इसका आपका फर्स्ट हो गया। श्रावस्ती, और श्रावस्ती में जो आपका बना है वो आपका सहित महत, क्या बना है, सहित महत, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कंप्लीट करा देंगे, अभी पूरा दिक्कत नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन है आपके हैं। तो यहाँ पर आपका 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कहीं मिल गया, जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी मिल चुका है 2 3 4 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुछ मेला है और आपके जिला आपसे पूछा गया है। चलिए इसका भी आप लोगों को सही जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, देखिए गोविंद साहब, तो गोविंद साहब मेला जो आपका लगता है वो आपकी कहाँ लगता है, आजमगढ़। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा कौन सा, आपका 3rd हो जाएगा। जो कैलाश मेला लगता है भाई, तो कैलाश मेला लगता है आपकी कहाँ पर, आपकी आगरा में। ठीक है, आगरा में, इसका आपका 4 हो जाएगा। सैयद सलार महोत्सव जो आपका होता है वो आपकी कहाँ होता है, बहराइच में। ठीक है, कहाँ होता है, बहराइच में, इसका आपका 1st हो जाएगा। शाकंभरी देवी का जो आपका मेला लगता है वो आपका कहाँ में लगता है, तो शाकंभरी देवी आपका मेला लगता है आपके सहारनपुर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन आपका मिल गया कौन सा, आपका बी नंबर मिल गया। याद हो रहा है ना, सभी को याद हो रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखो रट लीजिएगा, और ये आपका स्क्रीनशॉट रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके स्थान है और कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो कनक भवन है कहाँ पर स्थित है। भाई कनक भवन है, तो कनक भवन आपको पता है कि अयोध्या में है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि कनक भवन जो आपका है कहाँ पर है, आपके अयोध्या में है। कामदगिर पर्वत, आप लोग चित्रकूट गए होंगे, चित्रकूट के दर्शन किए होंगे, ठीक है, कामतानाथ के, तो कामदगिर पर्वत जो आपका है वही पर्वत है आपका है जो धनुष के आकार का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका कामदगिर जो आपका है वो आपके चित्रकूट में है। ठीक है, इसका आपका 3rd हो जाएगा। जो कलिंजर का दुर्ग है, कलिंजर का दुर्ग है वो आपके कहाँ पर भैया, तो ये है आपके बांदा में। ठीक है, बांदा में है, इसका आपका 2 हो जाएगा। और देवा शरीफ का जो मेला लगता है आपको पता है वो आपकी बाराबंकी में है। यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो आपके बाराबंकी में, तो इसका आपका 1st हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो गया है, 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपका 1st और 2nd से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका दिया गया है घटना और स्थान, अर्थात माघ मेला जो आपका है कहाँ मनाते हैं, अभी हमने बताया माघ मेला। तो भाई माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में, कहाँ लगता है, प्रयागराज में, इसका आपका 4 हो जाएगा। झूला मेला, तो भाई झूला आपके कहाँ पर पढ़ते हैं, वृंदावन में पढ़ते हैं कृष्ण भगवान के लिए, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3rd हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और पशु मेला, तो पशु मेला अभी हमने बताया था कि आपके कहाँ लगता है, तो पशु मेला आपके बटेश्वर अर्थात आपके आगरा में लगता है, तो इसका हो जाएगा बटेश्वर, आपका ये हो गया, अर्थात इसका आपका 2 हो गया। और देवा शरीफ का मेला आपके कहाँ लगता है, बाराबंकी में, तो इसका हो जाएगा आपका 1st हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1 इसका भी जवाब आपका 4 3 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1st हो जाएगा। रट रहे हैं ना, सब रट जाएंगे, परेशान मत हुए, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब मन से पढ़ोगे, मन से पढ़ाई करोगे तो आपका दिल खुद कहेगा कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। हवाई से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं हमने बहुत पढ़ा, अरे हमने तो देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई कब करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है, क्योंकि हमारे व्यू से पता चलता है कि एडमिट कार्ड के बाद ही हमारे व्यू जाते हैं, तो इसका पता चलता है कि सब बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं जब एडमिट कार्ड हो जाता है, निकल आता है, तब का वेट करते हैं।
पहले से नहीं पढ़ाई करते हैं। पहले के स्टूडेंट जो हुआ करते थे वो जिस दिन से फार्म डाल दिया करते उस दिन से उसी कह सकते हैं फार्म के विषय से रिलेटेड आपकी पढ़ाई करते थे और पूरी रात दिन मेहनत करते थे, तब सिलेक्शन पा जाते थे। लेकिन अब बच्चे देखते हैं कि सब फार्म डालते हैं और साथ में देखा जाए जब एडमिट कार्ड आता है तभी उसकी पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं। और उसी सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, कहेंगे यार ये सब्जेक्ट है छोड़ देते हैं, इसमें 1-2 नंबर की बात है, हम दूसरे कवर कर लेंगे, हिंदी कवर कर लेंगे, हिंदी तो आती ही है 60 में 60। अरे यार हिंदी आपको भी आती है, दूसरे को भी आती है, तो कंपटीशन बराबर वाले से नहीं होता है, कंपटीशन कह सकते हैं सब सब्जेक्ट से लेकर होता है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते हैं, आपको शायद बुरा लग जाता होगा। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं जो 84 गुंबद, भाई 84 गुंबद है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो भाई 84 गुंबद आपका है ये आपकी जौलौन में है। कहाँ पर है? जौलौन में। इसका आपका 4 हो जाएगा। जामा मस्जिद, तो भाई जामा मस्जिद आपके वो मुरादाबाद में है। कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। इसका आपका 3rd हो जाएगा। देखो इसका आपका 4 हो गया, इसका आपका 3rd हो गया। बौद्ध स्तूप, और बौद्ध स्तूप आपको पता है कहाँ पर है? आपकी कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। इसका आपका 2 हो जाएगा। और कामदगिरि पर्वत अभी हमने बताया कहाँ पर है? आपके चित्रकूट में है, तो आपका इसका हो जाएगा कौन सा? आपका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो अभी तक आपने रिपीट क्वेश्चन पढ़ा था, अभी इसमें बताइए यहाँ पर आपका जो दिया है 11 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब देखिए, वृंदावन जो मंदिर है आपकी मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर, ये आपके राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है जेके मंदिर को, ये आपकी कानपुर में है। याद रखिए कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। तो इसका आपका लखनऊ जवाब नहीं होगा, कानपुर होगा। विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन हो जाएगा? बी, अर्थात जेके मंदिर आपके कहाँ पर है? कानपुर में है, ना कि लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। चलिए अब 12 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सही जवाब यहाँ पर दिया है, कबीर पंथियों की पवित्र तीर्थ स्थल वो आपके मगहर है, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल आपका कुशीनगर है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिद अली शाह की जो मजार है वो देवा शरीफ आपके बाराबंकी में, इन्हीं के उर्स पर कह सकते हैं महोत्सव आपका मनाया जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली आपके दिया है संकीसा। याद रखिए संकीसा नहीं है, आपका होगा कहाँ पर? कहाँ पर होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है ये आपके नैमिषारण सीतापुर। ठीक है, नैमिषारण सीतापुर। तो इस प्रकार से डी वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा, संकीसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो आपके हो जाएगा कौन सा? नैमिषारण सीतापुर में स्थित है 88,000 ऋषियों की। और कहा जाता है जब महाभारत हुआ था तो यहीं पर आपके कह सकते हैं ऋषियों ने महायज्ञ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया है, यहाँ पर आंसर आपको दिख गया, तो चलते हैं कि कौन एक सुमेलित नहीं है। देखो देवा शरीफ का बाराबंकी में लगता है, आला जो आपका है वो आपके मोहब्बत संबंधित। कर्मा आपका मथुरा दिया है, बल्कि कह सकते हैं जो कर्मा है वो आपके इस क्षेत्र में नहीं होता है, आपके सोनभद्र व मिर्जापुर क्षेत्र में आपका होता है ना। तो इसका आपका जो सी वाला है ये आपका गलत हो जाएगा, कजरी आपके मिर्जापुर, ये सही है। इसका सी नंबर आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो कर्मा लोकगीत है वो आपका संबंध आपके सोनभद्र व आपके मिर्जापुर जिले से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर लगता है। अभी हमने चीख कर आपसे यही बोलेंगे, यही प्रश्न को बार बार मिला रहे हैं कि कहाँ पर लगता है और किसकी मजार पर लगता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सी नंबर आपका देवा शरीफ का मेला है। देखिए लगभग बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। देवा में प्रसिद्ध सूफी संत थे आपके हाजी वारिस शाह की मजार पर लगता है। और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में, कब लगता है? कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो कब लगता है? कार्तिक में लगता है। याद रखिए ये भी पॉइंट आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अभी हमने बताया था कि महाभारत के लिए 60,000 या 88,000 बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, नैमिषारण। ठीक है, नैमिषारण, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, नैमिषारण। समझ में आ गया ना? सीतापुर में। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में से किस एक जनपद में स्थित है। तो इसका भी सही जवाब क्या होना चाहिए? 16 का। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 16 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपकी सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में। सब रट जाएंगे, परेशान मत होइए।
ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, किताबों से भी पढ़ते रहिए, जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ते रहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ा देंगे हो सकता है कि आपके पास, आप गांव से हो तो आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ना मिल पाती हो। जो आपके पास किताब है, ठीक है, उसी से आप पढ़ सकते हैं। हमारा तो काम ही है नए नए बुकों को लेके आना, नए नए बुकों से आपको पढ़ाना, जो अच्छे प्रश्न हो आपको पढ़ा देना, ठीक है। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप किताबों से दिन रात मेहनत करिए, ठीक है। 1-2-4 वीडियो जो आपके आते हैं उनको देख लिया करिए और इसके बाद रात दिन मेहनत करिए। जब तक किताबों से नहीं अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, बेसिक नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, कि मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल महोत्सव या कह सकते उत्सव जो मनाया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है ये मेला, जो कि ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाते हैं, आपके आगरा मनाते हैं। और याद रखिए कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था सुलह कुल सिद्धांत, ठीक है। और यह कह सकते हैं यह प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग उत्सव की आयोजन 17 से 18 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। काफ़ी बार क्वेश्चन और लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये जो आपका जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपका कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी है, देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन, ये केवल पीसीएस का समझ सकते हैं कि पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अदर में कितना पूछा होगा, यूपीपी में, आपके जूनियर असिस्टेंट में, मंडी परिषद, दुनियादारी हर जगह तो पूछे गए होंगे ना। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है अगला, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है कहाँ पर स्थित है भाई, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा बिठूर, ठीक है। बिठूर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 19 का कौन सा, बी नंबर बिठूर। और बिठूर को कह सकते हैं पहले अहिछत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर गंगा के किनारे आपका बसा है। बिठूर महोत्सव भी आपको मनाते हैं और कहा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे प्राचीनतम में ब्रह्मावर्त तीर्थ भी कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर आपका स्थित है, ठीक है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं आपकी रही थी, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं, अर्थात यहाँ पर आपका जो सही वो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा आपके भृतहरि। क्या है इसको समझ लीजिए कि चुनार मिर्जापुर जनपद में, यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनाया हुआ आपका बृहदमारी है, ठीक है। यहाँ पर बृहदहरि है, यहाँ पर मत नहीं होगा, बृहदहरि का मंदिर है और पास ही बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है और यहाँ पर विठल जी की गद्दी भी है, ठीक है। चलिए अगला दिया है यहाँ पर कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है। प्रतिवर्ष जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है, 21 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर नौचंदी महोत्सव भाईचारे का प्रतीक, जो आपका हिंदू महोत्सव सुलाकुल नहीं है, यहाँ पर प्रतीक वाला है। और नौचंदी मंदिर जो आपके बड़े मियाँ की मजार है, ये आपकी लगती है आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी आपके मेरठ में, याद रखिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा, मेरठ में आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 22 को ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपके सहारनपुर में। कहाँ पर भैया, आपके सहारनपुर, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला आपका लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। चलिए इसका जवाब देना आपको 23 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा। चलिए यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका विख्यात आपका भारत माता मंदिर है आपके वाराणसी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इसका जवाब बी नंबर हो जाएगा आपके वाराणसी में आपका स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, विश्व धरोहर स्थल में नहीं है।
तो 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका अकबर का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन ये पूछा गया था 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके अनुसार है। और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विरासत सूची में शामिल उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा किला ये आपके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, आपका हो जाएगा डी अकबर का मकबरा, ये आपका नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 25 का जवाब कौन सही देता है। तो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसके अनुसार से देखा जाए तो कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संकिसा नहीं है। ऑप्शन के अनुसार लगाना है। देखो हमने बताया कि एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में 1 नंबर आपको मिलेगा, चाहे गलत हो प्रश्न चाहे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका सी है संकिसा। ऐसा नहीं कि संकिसा में भगवान बुद्ध गए नहीं हैं, एक बार गए हैं। कहा जाता है कि माता को अपनी माता से आखिरी बार यहीं पर मिले थे। ठीक है, लेकिन कपिलवस्तु तो जानते हैं, कुशीनगर है, श्रावस्ती ये इनके कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से संबंधित है, लेकिन संकिसा संबंधित नहीं है। ये हमने बताया ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, हाँ कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ संकिसा भी आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि बुद्ध जी यहाँ पर गए नहीं थे, अपनी माता से बोला जाता है कि आखिरी बार यहीं पर मिले हैं। और संकिसा में एक स्वर्ण मंदिर भी बना हुआ है और वहाँ पर आज भी सकते हैं कि स्वर्ण का घर बना हुआ है। ठीक है, और वहां पर चारों तरफ से कैसे सिक्योरिटी भी उसकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि संकिसा में गए नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पर है? 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कुशीनगर, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपका निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, आपको किसे जाना जाता है भाई? तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, आपकी 27 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी कन्नौज को जाना जाता है, याद रखिएगा किसे जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। और कन्नौज में आपकी कई आपके हैं, जैसे लाख बहुत सी पक्षी है, बिहार भी है, सप्तमात्र मंदिर भी है, पंचवटी मंदिर है, छेमकली मंदिर है, हाजी अली दरगाह मंदिर है, जयचंद्रिका किला अवशेष आदि के प्रमुख आपको देखने को मिलता है। और आपको पता है वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगरी या इत्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जानते हैं। अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? 28 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 28 का क्या हो जाएगा भाई? तो 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। कालपी जो बसा है आपकी बी नंबर, आपकी यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है यमुना नदी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके शायद बीरबल हैं उनकी आपकी यहाँ से संबंधित है कुछ। ठीक है, तो कालपी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है जो कि दिया, हाँ यहाँ पर देखिए बीरबल का जन्म यहीं पर हुआ था आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसलिए कालपी आपका प्रसिद्ध है, कालपी आप कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? 29 का जवाब देना आपको। तो महलवाड़ी प्रणाली जो आपकी लागू की गई थी वो आपकी की गई थी आपकी ऑप्शन राइट, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी, आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से? आपके उत्तर प्रदेश, आपका बी आपका हो जाएगा। और ये ब्रिटिश काल में आपकी थी महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अगला है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया पार्क आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई। तो विक्टोरिया पार्क आपकी कहाँ पर है? 30 का सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके मेरठ में है, याद रखिएगा कहाँ पर है? आपके मेरठ में है, ये आपका जंग ए आज़ादी पार्क। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए, और ये याद रखिए कि जो मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर पार्क आपके बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर, जो कि ऋषि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है, अर्थात कौन से ऋषि हैं जिनका स्थान जन्म स्थान आपका बलिया शहर आपका माना जाता है? ये आपके ऋषि थे कौन? 31 का जवाब, 31 का सही जवाब हो जाएगा सी, आपके भृंगी ऋषि का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, भृंगु ऋषि हैं, इनका जन्म स्थान आपके बलिया शहर में आपको माना था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है भाई? 32 में
उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? तो अभी हमने बताया था कि विक्टोरिया पार्क, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल ये आपके उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध आपका स्मारक है, ठीक है ना, और इसका निर्माण आपके विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर आपका बनाया गया था और यह सफेद संगमरमर से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 33 नंबर कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो रूमी दरवाजा जो आपका है वो आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके मंडी परिषद में क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पर रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? आपके फर्स्ट आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ में आपका स्थित है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टेस्ट लगाया, 50+ प्रश्न आपने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी आपके क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, और ढेरों क्वेश्चन आपके हैं इसी से। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बना देंगे। वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।